जय जय श्री गणेशाय गौरी गणपते जय जय गौरी गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कात दास तुम देव भय वरदान। ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निवविघ्नमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। हे गौरी गणपते गौरी गजानम श्री गणेशाय नमो नमः। जय मां सरस्वती देवी कंठ विराजमान सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय जय जय नील दुर्गे माता भवानी जोतावाली मैया सदा जय जयकार। कंठे यस्य विराजते हीगरनम गंगा जलम मस्तके वामे अंगगिरिराज राजतनेजा भवानी पति। नंदी सकंद गणिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर इष्टतो क्रोधि सदा मंगलम। कपूर गौरम कर्वम तारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हितारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करि दंडवत स प्रेम दिजि शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत कद गद समुझ घोर गति मोरे। बोलो हर हर महादेव पुरी सदा जय जयकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरन रघुमल बिमल जसु जो दाय गोपल उचारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार संकट मोचन महावीर तुम सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय महादेव तुम सदा जय जयकार। अखंड नंद बोधाय शिष्ट संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं ततपदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाननिष्कालाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। हे गुरु महाराज तुम्हें सदा जय जयकार। महाराज तुम निकटम सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय जय महादेव निकटम महादेव। हे माता गौरा सरस्वती तुम सदा जय जयकार। शंभो अविनाशिनी मंगलकारी नमोस्तुते तुम्हारी सदा जय जयकार हो। हे माता गौरा पार्वती सरस्वती देवी तुम्हारी सदा जय जयकार हो। सबको नमस्कार। सीताराम सीताराम यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबको सीताराम। बोलो राधे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों आप हम सभी को श्री शिव महापुराण कथा सतरुद्र जो कल कथा सुनाई थी मैंने भगवान शिव का अतिनाथ एवं हंस का नामक अवतार जो कल कथा मैंने सुनाई थी। भक्तजनों आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ श्री शिव महापुराण कथा सत्य रुद्र संहिता से भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा। जो इस कथा को सुनेगा लाइक करेगा कमेंट करेगा आगे चैनल सब्सक्राइब करेगा आगे शेयर करेगा। भगवान शिव माता गौरा पार्वती आप सब पर कृपा बनाए रखेंगे और घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। बोलो हर हर महादेव। मुझे आप सभी को अनंत कथाएं शिव पुराण सुनना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें। हर हर महादेव सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नंदेश्वर कहते हैं कि सनत कुमार जी भगवान शंभु के एक उत्तम अवतार का नाम कृष्ण दर्शन है जिसने राजा नभक को ज्ञान प्रदान किया था। उसका वर्णन करता हूँ सुनो। साध्य देव नामक मनु के जो इच्छबाक आदि पुत्र थे उनमें नमम का नाम नभग था जिनका पुत्र नाभाग नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाभाग के ही पुत्र अम्बरीश हुए जो भगवान विष्णु के भक्त थे तथा जिनकी ब्राह्मण भक्ति देखकर उनके ऊपर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हुए थे। मुने अम्बरीश के पितामह जो नभग कहे गए हैं उनके चरित्र का वर्णन सुनो। उन्हीं को भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया था। मनुपुत्र नभग बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने विद्या अध्ययन के लिए दीर्घ काल तक इंद्रिय समय पूर्वक गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच में इच्छबाकु आदि भाइयों ने नभग के लिए कोई भाग न देकर पिता की संपत्ति आपस में बांट ली और
अपना अपना भाग लेकर वे उत्तम रीति से राज्य का पालन करने लगे। उन सबने पिता की आज्ञा से ही धन का बंटवारा किया था। कुछ काल पश्चात ब्रह्मचारी नभग गुरुकुल से संगोपांग वेदों का अध्ययन करके वहां आए। उन्होंने देखा सब भाई सारी संपत्ति का बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके हैं। तब उन्होंने भी बड़े स्नेह से दया भाग पाने की इच्छा रखकर अपने इच्छ बाप आदि बंधुओं से कहा कि भाइयों, मेरे लिए भाग दिए बिना ही आप लोगों ने आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया, अतः आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे भी हिस्सा दीजिए। मैं अपना दया भाग लेने के लिए ही यहाँ आया हूँ। भाई बोले कि जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था उस समय हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए थे। अब इस समय पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में देते हैं, तुम उन्हीं को ले लो, इसमें संशय नहीं है। भाइयों का यह वचन सुनकर नवक को बड़ा विस्मय हुआ। वे पिता के पास जाकर बोले, तात मैं विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल में गया था और वहां अब तक ब्रह्मचारी रहा हूँ। इसी बीच में भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में धन का बंटवारा कर लिया। वहां से लौटकर जब मैंने अपने हिस्से के बारे में उनसे पूछा तब उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया, अतः उसके लिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ। नवक की वह बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। श्राद्ध देव ने पुत्र को आश्वासन देते हुए कहा कि बेटा, भाइयों की उस बात पर विश्वास न करो, वह उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए कही है। मैं तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तम दाय नहीं बन सकता है, अर्थात उन बचनों को यदि मुझे ही दाय के रूप में तुम्हें दिया है तो मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ, सुनो। इन दोनों उत्तम बुद्धि वाले आग्रसो गोत्रीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस क्रम में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक नहीं समझ पाते। उसमें उनसे भूल हो जाती है। तुम वहां जाओ और उन ब्राह्मणों को विषय देव संबंधी दो सूक्त बतला दिया करो। इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से समाधित होगा। वह यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाने लगेंगे उस समय संतुष्ट होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। पिता की यह बात सुनकर सत्यवादी नवक बड़ी प्रसन्नता के साथ उस उत्तम यज्ञ में गए। मुने वहां छठे दिन के क्रम में बुद्धिमान मनुपुत्र ने वैश्य देव संबंधी दोनों सूक्तों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे अगिरस ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना धन नमक को देकर स्वर्गलोक को चले गए। उस यज्ञ शिष्ट धन को जब वे ग्रहण करने लगे उस समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव तत्काल वहां प्रकट हो गए। उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने नमक से पूछा, तुम कौन हो जो इस धन को ले रहे हो? यह तो मेरी संपत्ति है, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? सब बातें ठीक बताओ। नमक ने कहा कि यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन है जिसे ऋषियों ने मुझे दिया है। अब यह मेरी ही संपत्ति है, इसको लेने से तुम मुझे कैसे रोक रहे हो? कृष्ण दर्शन ने कहा कि तात, हम दोनों को इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही
पंच रहेंगे, जाकर उनसे पूछो और वे जो निर्णय दे उसे ठीक ठीक यहाँ आकर बताओ। उनकी यह बात सुनकर नभग ने पिता के पास जाकर उक्त प्रसन्न को उनके सामने रखा। श्राद्ध देव को कोई पुरानी बात याद आ गई और उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा। मनु बोले, तात वे पुरुष जो तुम्हें वह धन लेने से रोक रहे साक्षात भगवान शिव है। यो तो संसार की सारी वस्तु ही उन्हीं की है, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुए धन पर उन्हीं का विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बच जाता है उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया गया है। अतः यज्ञ वशिष्ठ सारी वस्तु ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर महादेव जी हैं। उनकी इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए ही वहाँ वैसा रूप धारण करके आए हैं। तुम वहीं जाओ और उन्हें प्रसन्न करो, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति करो। नभग पिता की आज्ञा से वहां गए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले कि महेश्वर, यह सारी त्रिलोकी ही आपकी है। फिर यज्ञ से बचे हुए धन के लिए तो कहना ही क्या है, निश्चय ही इस पर आपका अधिकार है। यही मेरे पिता ने निर्णय दिया है। नाथ, मैंने यथार्थ बात ना जानने के कारण भ्रमश को जो कुछ कहा है, मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसा कहकर नभग ने अत्यंत दीनतापूर्वक हृदय से दोनों हाथ जोड़कर महेश्वर कृष्ण दर्शन का स्वतन किया। उधर श्राद्ध देव ने भी अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की स्तुति की। तदंतर भगवान रुद्र ने मन ही मन प्रसन्न हो नभग को कृपा दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि कृष्ण दर्शन बोले, नभग, तुम्हारे पिता ने जो धर्मपूर्ण बात कही है वह ठीक ही है। तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सब सत्य ही कहा है। इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और कृपा पूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस समय यह सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम इसे ग्रहण करो। इस लोक में निरंकार रहकर सुख भोगो। अंत में मेरी कृपा से तुम्हें सदगति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान रुद्र सबके देखते देखते ही वहीं अंतर्धान हो गए। साथ ही श्राद्ध देव भी अपने पुत्र नभग को साथ अपने स्थान को नभग के साथ अपने स्थान को लौट आए। इस लोक में विपुल भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान शिव के धाम में चले गए। ब्राह्मण इसी प्रकार तुमसे मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया है। जो इस आख्यान को पढ़ता है और सुनाता है उसे संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, हर हर महादेव। राम की लूट है, लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोड़। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय हो। हे पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव तुम्हारी सदा जय जयकार हो। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। भक्त दिनों मैंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भगवान शिव की कृष्ण दर्शन अवतार की कथा सुनाई है। जो इस कथा को सुनेगा
लाइक करेगा, कमेंट करेगा। भगवान श्री माता गौरा पार्वती भक्तजनों आप सबकी कृपा बनाए, घर में सुख शांति मिलेगी। जो आप सभी लोग अत्यंत शिव पुराण कथाएं सुनना चाहते हैं और श्री शिव महापुराण कथा सुनना चाहते हैं, जो भी पहली बार यूट्यूब चैनल मेरा देखे इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बोलो हर हर महादेव, जय जयकार, ओम नमः शिवाय।